मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि ये कौन लोग हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी स्कीम के बारे में, आगे की प्रगति पर और बकाये को लेकर कि क्या कुछ खबर आई है, उन सब के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो शमसी साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक चैनल बना करके और आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के कुछ अपशब्द बोले थे, इस समय वो सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं। अब उनको गुण की हंसिया ना लीलते बनता है ना उगलते बनता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी पैसे का दोहन करके अपना पाप छिपाने के लिए निर्दोष लोगों को कसूरवार ठहराने का प्रयास किया और उसमें वो असफल हो गए। इससे शमसी साहब के बयान से आधुनिकीकरण शिक्षक काफ़ी खफा हैं और संगठन के लोगों ने उन पर कार्रवाई करने का मन बनाया है। उनके ऊपर काफ़ी दबाव बन रहा है। उन्होंने वो पोस्ट जो किया था उसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन डिलीट करके वो बच नहीं पाएंगे। हालांकि उन्होंने चैनल का नाम बदल करके डाला था, लेकिन जिस मोबाइल नंबर से उन्होंने डाला था उस नंबर की वजह से उनकी पहचान हो चुकी है। और ये वो लोग हैं जो सरकारी पैसे का दोहन करने वाले लोग, उसमें ये लोग लिस्ट में शीर्ष पर बने हुए हैं। ऐसे बेगैरत लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके आधुनिकीकरण शिक्षकों के भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाया है। इन मजलूम शिक्षकों को मदरसों पर हो रही कार्रवाई का जिम्मेदार ठहराया है। ये बहुत ही शर्मनाक, घटिया और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है ऐसे बयानों की। दोस्तों, मुख्यमंत्री जी से मीटिंग के लिए मैंने एक पहल किया है। उस पहल के बारे में आप लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लगभग 10 से 12 मिनट का एक लाइव चैनल चलाया था, लाइव वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर। एक कल आरएसएस के 100वें स्थापना दिवस पर एक हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें मुझे इनवाइट किया गया था, उसमें मैं गया था। हमारे तुलसीपुर से आए हुए कुछ शिक्षक साथी इस चीज से अवगत हैं, क्योंकि हमारी मुलाकात कल उनसे हुई थी। वो हमारे ग्राम सभा में हमारे यहाँ एक बरगदही बाबा के नाम से विख्यात हैं, तो वो लोग वहीं पर आए थे, तो वहीं पर हमारी उनकी मुलाकात हुई है। मैंने कल अपने फेसबुक हैंडल पर उनकी सेल्फी भी डाली है। मोहम्मद खान साहब जो काफ़ी अनुभवी हैं और अभी भी वो अपनी सेवा बराबर फ्री में मदरसा जा करके देते हैं, और उनके ऊपर संगठन का काफ़ी दबाव है, मदरसा मैनेजमेंट का काफ़ी दबाव है। उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। एक पैसा तो मदरसा वाले दे नहीं सकते हैं, लेकिन उनको समय समय पर प्रताड़ित करने का कोई मौका गंवाते नहीं है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि आधुनिकीकरण शिक्षक कहीं भी है वो मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि उसने कोई घोटाला नहीं किया है,
घोटाला एडेड मदरसों के वो चाटुकार लोग जो परिवारवाद, नातेदार रिश्तेदारवाद, सगे संबंधीवाद मदरसों में चलाया। तो हमारी उनकी कल मुलाकात सुबह हुई। उससे पहले मुझे कहीं जाना था और फोन आया, मैं गया उनसे, बड़ी सुखद मुलाकात हुई, एक शिष्टाचार भेंट हुआ, योजना से संबंधित बातें हुई, बकाये को लेकर के तमाम सारी बातें हुई। लगभग आधा पौना घंटा हमारी उनकी बात हुई। उसके बाद में हमने उनसे कहा कि सर मुझे गिलौला जाना है, बहराइच जिला में, वहाँ एक कार्यक्रम है आज, कुछ शीर्ष नेता लोग आ रहे हैं, वर्तमान सरकार के पार्टी के कुछ नेता हैं, कुछ आरएसएस के जाने माने चेहरा आ रहे हैं। आज उनसे हमारी मुलाकात होगी और हम उनसे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए निवेदन करेंगे कि हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से किसी तरह से करा दिया जाए, क्योंकि जो हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए डालते हैं तो अधिकारी वहां तक पहुंचाते नहीं, जबकि अधिकारियों को ये नहीं करना चाहिए। वो भी एक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और हम लोग भी एक कर्मचारी हैं, तो हमारी पीड़ा को उनको समझना चाहिए। लेकिन वो लोग हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम लोगों की बात वहां तक नहीं पहुंचती है। ये बात सत्य है कि जितना भी अपॉइंटमेंट के लिए हम लोगों ने पेपर डाला है, एक भी एप्लीकेशन हम लोगों का वहां तक नहीं पहुंचा है, ये सत्य है। उसको कूड़ेदान में डाल दिया गया है। तो इसी क्रम में हमने मोबिस खान साहब से भी बात किया था और बताया था, हमको जानने वाले लोग जिससे हमारी बात होती रहती है वो लोग जानते हैं। और मैंने अपने फेसबुक पर उस कार्यक्रम का भी कुछ वीडियो डाला है और मैंने उनको एक लेटर भी दिया है मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट के लिए। उन्होंने 1 सप्ताह का मुझसे समय मांगा है और कहा कि 1 सप्ताह का मुझे समय दीजिए, 1 सप्ताह के बाद में हम कोशिश करेंगे कि आपका अपॉइंटमेंट हो जाए। और कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, अवध प्रांत के स्टार प्रचारक थे वो आरएसएस के, उन्हीं से मुलाकात हुई है कल। और कुछ क्षेत्रीय लोगों से भी मुलाकात हुई है, उन सभी लोगों से निवेदन किया गया है। उन्होंने कहा है, उनको पूरी सच्चाई बताई हम लोगों ने, और सच्चाई बता करके जब हमने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने कहा तो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुआ है, क्योंकि उन लोगों को वो चीजें नहीं बताई गई हैं जो हम लोगों के साथ हुआ है। वो चीजें बताई गई हैं जो एडेड मदरसों में पकड़ा गया है, जो एडेड मदरसों वालों ने कुकृत्य किया है, देश विरोधी गतिविधियां की हैं, संदिग्ध लोगों का ठिकाना बनाया है, संदिग्ध लोगों को एडेड मदरसों में छिपाने का प्रयास किया है। वो बातें उन लोगों तक पहुंची हैं, लेकिन अभी उन लोगों को यह नहीं पता है कि आधुनिकीकरण शिक्षक और मदरसा शिक्षक में क्या फर्क है। इस बात को मैंने उनके सामने जब रखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, ये तो लागू होना चाहिए। इसी बात पर मैंने उनसे निवेदन किया कि सर एक बार मुख्यमंत्री जी तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जैसे आप नहीं जानते हैं इस चीज को, ठीक उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी को सच्चाई नहीं बताया जा रहा है, और सच्चाई से मुख्यमंत्री जी अवगत नहीं है, ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सरकार का मन है आधुनिकीकरण करना, और ये बात आधुनिकीकरण शिक्षक जानता है। लेकिन आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या वहां तक नहीं पहुंच रही है। एडेड मदरसों को आधुनिकीकरण बनाने की प्रक्रिया चल रही है और वो बातें वहां तक पहुंचाई जाती हैं, लेकिन जो 24,000 शिक्षक परिवार बेघर हुए हैं,
एडेड मदरसों के मनमानी रवैये से, सरकारी पैसों के दोहन के वजह से, संदिग्ध गतिविधियों की वजह से उनके पाप का प्रतिफल हम लोगों को मिला है, जो हम लोगों ने कभी गलती किया ही नहीं, उस चीज की सजा हम लोगों को मिली है। ये चीजें हम लोग मुख्यमंत्री जी से सीधा बात करना चाहते हैं इस पर। तो एक बार हम लोगों की मुलाकात करवा दीजिए, आपका हम लोग जिंदगी भर आभारी रहेंगे कि आपकी वजह से हम लोगों की जिंदगी तबाह होने से बच गई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, मैं फिर बीच में बात करूंगा। मैंने मोबाइल नंबर भी ले लिया है, व्हाट्सएप नंबर लिया है, उन्होंने भी हमारा नंबर लिया है, हम बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस मिशन में हमको कामयाबी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से एडेड मदरसा वाले बरसाती मेढक की तरह निकल करके एक एक बयान दे रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन लोगों ने पूरे रूट को चेंज कर दिया है। इतनी दूर से गाड़ी इन लोगों ने मोड़ी है कि अगर उस गाड़ी पे सवारी करते हुए अगर हम आधुनिकीकरण का फोटो लेना चाहें तो शायद कैमरे के फ्रेम में नहीं आएगा। इतनी दूर से इन लोगों ने इस योजना को मोड़ दिया है मेरे भाई। लेकिन आप घबराएं ना, चिंता ना करें, कोशिश जारी है, सफलता एक दिन मिलेगी, ये विश्वास है। और जितनी भी गंध मचानी है इन लोगों को मचा लें, क्योंकि इनका अंत समय आ गया है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मामला आगे खुलता जा रहा है, हमारे लिए चांस बढ़ता जा रहा है। और इनके काले कारनामों का चिट्ठा खुलता जा रहा है। इस समय टाइम्स नाउ भारत, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक भास्कर आदि चैनलों ने मदरसा सीरीज चला रखी है और इनकी एक एक पतलून खोली जाएगी। जितना इन लोगों ने अपने आस्तीनों में सांप पाले हैं, वो सारे सांप अब इनको डसेंगे। अपनी कमी छिपाने के लिए इन लोगों ने आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर ब्लेम लगा दिया। उनके ऊपर इन्होंने काले कारनामे का काला धब्बा लगाने का प्रयास किया है, जिसमें वो कभी कामयाब खैर नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक देहाती कहावत है कि कजरे के डेहरी में हिलियो तो काजर जरूर लगी। जैसे भागे वाले का थका लागत है तो पीछे खेदेहू वाले का थका लागत है, जाना भैया। तो हम यह कहा चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सब्र रखो। सब्र के फल बड़ा मीठा होता है और उस मीठे में एक क्वालिटी होती है कि उस मीठे में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। वो मीठा सदा के लिए बना रहता है और जब तक नहीं मिलता है तब तक नहीं मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो कोई छीन नहीं सकता है मेरे दोस्त। इसलिए आप घबराएं ना, हौसला बनाए रखें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें। मुझे उम्मीद है अपने संघर्षों पर, आप सभी के सहयोग पर, आप सभी के आत्मबल पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का परिश्रम कभी जाया नहीं जाएगा और हम लोगों की मेहनत जरूर सफल होगी। इसी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।